नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य पी शुक्ला आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जो हस्तरेखा में बेहद रोचक है और कहीं ना कहीं हस्तरेखा का शौक रखते हैं या काम करते हैं या सीखना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उन चीज़ों को देखिएगा। कहते नहीं है कि जीवन में भाग्य सबसे बड़ा, सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म और भाग्य कहने के लिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक नदी का एक किनारा अगर कहा जाए तो भाग्य है, दूसरा किनारा अगर कहा जाए तो कर्म है। जब दोनों का संतुलन होता है तो जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले ये समझ लीजिए, कुछ व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित, बड़े व्यवसाय से संबंधित, कुछ लोगों का धन अटकता है, फंसता है, या कोई आप काम करने जा रहे हैं तो अगर ये रेखा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अगर ये रेखा है तो खूब धन इन्वेस्टमेंट करिए। सभी प्रकार की रेखाओं के बारे में बताऊंगा आपको। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेजी जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए देखिए, भाग्य रेखा अगर कहा जाए, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो बिल्कुल सीधी रेखा हाथ के बीचों बीच में वो भाग्य रेखा कहलाती है। इसे हम कहते हैं उत्तम भाग्य रेखा। अगर इतनी सीधी है, टूटी नहीं है, कटी फटी नहीं है, इस टाइप में, तो ये कहा जाएगा भाग्य बेहद प्रबल है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम मिलते हैं अगर भाग्य रेखा इस तरीके से है। पहली चीज, भाग्य रेखा भी 16 तरीके की होती है। 16 तरीके की भाग्य रेखा, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा आपको, वीडियो भेजता रहूंगा। एक और बिंदु आप समझ लीजिए कि सूर्य के पास अगर कोई रेखा जा रही है इस टाइप से, नीचे से आई और सूर्य की तरफ मुड़ गई, ये भी कहीं ना कहीं भाग्य रेखा है। सूर्य रेखा भी कहा जाएगा, लेकिन भाग्य को इंगित करने वाली रेखा है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, जो भी रेखा जीवन रेखा से मिले, जीवन रेखा के पास से चले, वो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा है। अगर इस हाथ में देखा जाए तो ये कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति बड़े व्यवसायी बनते हैं। व्यवसाय के लिए बेहद अच्छा है। राजनीति करते हैं तो राजनीति में बड़ा स्तर होता है, मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, बस रेखा टूटी ना हो, किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा ना हो, कटा फटा ना हो। बड़े स्तर की राजनीति को दिखाता है, बड़े स्तर के काम को दिखाता है। ऐसे लोगों को पत्नी के कारण, जीवन साथी के कारण, पत्नी की तरफ से विशेष लाभ मिलता है। चाहे उनकी, देखिए, लाभ मिलने का मतलब यही नहीं होता है कि जिससे मेरा विवाह हुआ वो तो बहुत निम्न घर की थी, कैसे लाभ मिला। लाभ मिलने का यह भी मतलब होता है कि उनकी बोलने का ढंग हो गया, या उनके आने के बाद आपकी जो है तरक्की हुई, या फिर कह लीजिए कि हो सकता है बड़े घर की हूँ। ये सब चीज़ें, ये पूरा जो है अगर देखा जाए क्राइटेरिया, तो भाग्य या पत्नी के तरफ से जो है ये भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाता है। ऐसे लोगों को 23 साल, 29 साल, 38 साल, 46 साल में विशेष सफलता मिलती है, जिसे कहते हैं विशेष सफलता मिलना। भाग्य रेखा मान लीजिए बुध की तरफ जाए, यहां से निकली और सीधे ये रेखा यहां से भी निकल सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। भाग्य रेखा अगर बुध की तरफ जा रही है, ऐसे लोग व्यापार में कुशल होते हैं। ऐसे लोगों की मैनेजमेंट करने की बड़ा क्षमता होती है। ऐसे लोग बोलने के ढंग के कारण अपनी चीजों को बढ़ा ले जाते हैं। कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, गाना, सॉन्ग, गणित के क्षेत्र में ऐसे लोगों के अकाउंट्स बहुत अच्छे होते हैं, गणित बहुत अच्छी होती है ऐसे बच्चों की। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से लाभ को भी ये दिखाती है, और व्यवसाय में अगर व्यक्ति व्यवसाय करता है वो तरक्की को दिखाती है। कम से कम ऐसे लोगों का एक मकान जरूर होता है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए एक मकान जो है जरूर होगा। जब भी भाग्य रेखा आपकी जो है इस जगह से निकले और बुद्ध पर्वत तक पहुंचे, ये थोड़ा तिरछी बना दी मैंने, ऐसे भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, कटी पटी ना हो, टूटी ना हो, एक आध कट होगा तो चलेगा।
ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, पैसा बहुत होता है ऐसे लोगों के पास। ऐसे लोग, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेखा इस जगह से निकलनी चाहिए। अगर इस जगह से निकलेगी तो उसका अलग मतलब होगा, वो तो खराब कहलाएगा। अगर इस जगह से निकलेगी वो खराब है, इस जगह से निकलेगी तो पत्नी को कष्ट देगी, ठीक है। अगर बीचों बीच से शुक्र का एरिया, शुक्र का क्षेत्र, ये क्षेत्र होता है, शुक्र के क्षेत्र के बीचों बीच से निकले और छोटी उंगली तक जाए, कनिष्ठा जिसे हम लोग कहते हैं, व्यक्ति धनी होता है। ऐसे व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकते या फिर गरीब नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति बहुत रेयर, अगर कहा जाए बहुत रेयर मामलों में ये रेखा अगर है उसके बाद भी गरीबी झेल लें तो बहुत रेयर है। उसको भी मैं बता देता हूं, उसको भी अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। वो स्थितियां तब उत्पन्न होती है जब हाथ में ये रेखा है, हाथ आपका काफी सख्त है, टाइट हाथ है, हाथ में काले काले दाग धब्बे हैं, ठीक है। किसी किसी को होते हैं कि हाथ में जो है काला काला दाग धब्बा है। उसके बाद ये रेखा बहुत चौड़ी है, ये रेखा बहुत चौड़ी है और रेखा के बगल में काला काला सा जो है निशान है। अगर ये स्थिति है तो ये खराब कहलाएगा। बिरले, मैंने कहा वो हजारों में एक लोग मिलता है, लेकिन सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए ये स्थिति बेहद अच्छी है। धन के लिए, नाम के लिए, काम के लिए, पॉलिटिक्स को भी दिखाती है। ऐसे व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्यों को भी दिखाती है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा धन के लिए बेहद अच्छा संकेत ये दिखाती है। एक रेखा और मैं बताता हूं जिसे कहते हैं अचानक अचानक से तरक्की करना। भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से कुछ रेखाएं आपकी जो है खड़ी खड़ी हो रही हैं, ऐसे करके देखिए। खड़ी होने का मतलब खड़ी, ठीक है। अगर ये रेखा ऐसी हो रही है, मान लीजिए भाग्य रेखा है, इस पे अगर नीचे से जा रही है ऊपर तो उसका मतलब अलग होगा, उसका मतलब अलग होगा। अगर ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही है उसका मतलब अलग है। ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाता है उसको उठाने के लिए। ऐसे लोगों को इन्वेस्टर भी मिलते हैं। ऐसे लोगों को धन लगा के काम करना नहीं पड़ता है। अपनी वाणी के कारण, अपने बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता है। और बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा, अगर आप कहीं धन लगा रहे हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में हैं, तो उसमें भी ये प्रबलता दिखाती है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, कर्ज बहुत चढ़ा है आचार्य जी, कब उतरेगा? अगर ये रेखा है तो निश्चिंत रहिए, कर्ज उतरेगा, उतरेगा, कर्ज उतरेगा। अगर आप जो है कुछ समय के लिए नीचे आ गए, मतलब जमीन पे आ गए, अच्छा काम चलता था जमीन पे आ गए, अगर ये रेखा है फिर आसमान में जाएंगे। मैं ये 99% वाली कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं 100% वाली बात कर रहा हूं। ये रेखा 100% को दिखाती है, 99% वाली किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। एक भाग्य रेखा ये है, भाग्य रेखा ये है, उसके साथ में एक सूर्य की रेखा आ रही है, ठीक है। या फिर ये भाग्य रेखा मान ली टूट रही है, इसको मैं बता देता हूं, उसके बाद उसको बताता हूं। भाग्य रेखा टूट रही है, इसका क्या मतलब हो जाए? ऐसे में कहा जाएगा भाग्य रेखा टूट जाए तो काम, जो भी आपके काम चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं खलन आएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मैं बनते 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 काम डूब जाता है, 99% तक काम हो गया, उसके बाद जो है 1% में सारी चीजें खराब हो गई। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं जो है भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है। शनि बजरंगबली की पूजा करिए। अगर ये भाग्य रेखा कई जगह से टूट रही है तो स्वास्थ्य और विवाह पे भी असर डालेगा। ऐसे लोग पेट से संबंधित और लीवर से संबंधित समस्याएं ऐसे लोगों को पकड़ सकती हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बस इसमें भी एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, भाग्य रेखा मान ली टूट रही है और बगल में एक रेखा बन गई तो ये कहा जाएगा कि भैया आप काम बदल सकते हैं, काम बदल सकते हैं। हो सकता है 2-4-5 महीने आपके खराब हो सकता है 2-4-5 महीने आपके खराब हो। अगर ये रेखा है, अगर नौकरी में हो सकता है 2-3 महीने घर बैठना पड़े। अगर साथ में ये रेखा है तो ये कहा जाएगा भैया नुकसानदायक, नुकसान वाली कोई बात नहीं, मिलेगा। इस समय पे तनाव में है लेकिन आने वाले समय में अच्छा और बड़ा मिलेगा। ये कहते हैं बड़ा और अच्छा मिलेगा, ये इसको दिखाता है। ये सूर्य रेखा है, सामान्यता कहा जाए सूर्य रेखा। सूर्य रेखा भाग्य रेखा के साथ में 2 से 3 रेखाएं जो है यहां पर खड़ी हो,
ठीक है। सूर्य रेखा के बगल में 2 से 3 रेखाएं छोटी छोटी आके खड़ी हों, ये ऐसे व्यक्ति व्यवसाय बड़े स्तर का करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन की दिक्कत तो होगी ही नहीं, संभव नहीं है धन की दिक्कत हो। भले आज आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, अगर ये स्थिति है, भाग्य रेखा स्पष्ट है, सूर्य की रेखा हल्की सी भी है तो भी चलेगा। सूर्य की रेखा के बगल में 2 से 3 रेखाएं हैं, अंगूठा आपका ऊपर से पतला है, ये उंगली जो है अगर कहा जाए दूसरा पोर, ये पोर आपका बड़ा है। आज जैसा भी हो कल बेहद अच्छा होगा। आज किसी के अंतर का काम कर रहे हैं, कल मान के चलिए आपके अंदर भी सैकड़ों आदमी काम करेंगे। मैं खासकर उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो होपलेस होते हैं, मैं खासकर उनसे कहना चाहूंगा जो समय के साथ टूटना लोगों का शुरू हो जाता है। देखिए, टूटने से कुछ नहीं होगा। एक जीवन में दिन और रात का चक्र होता है, जैसे सृष्टि ने बनाया है। सूर्य निकलेगा चंद्रमा आएगा, चंद्रमा निकलेगा सूर्य आएगा। मतलब सूर्य उदय होगा तो चंद्रमा बहरहाल आंखों से कम ही दिखाई देगा, भले वो फटेगा नहीं लेकिन आंखों से कम दिखाई देगा। और चंद्रमा जब आएगा तो सूर्य जो है कहीं और किसी देश में जो है निकल रहा होगा, जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा होगा। दिन रात का चक्र है, किसी का दिन लंबा होता है, मतलब अच्छे में, पॉजिटिव में, किसी का दिन अच्छा होता है, किसी का दिन लंबा होता है, किसी की रात छोटी होती है। किसी की रात लंबी होती है तो किसी का दिन छोटा होता है, बस अंतर ये है। परमात्मा मौका सबको देता है, मौका जब मिले तो उसको पकड़ के चलिए, बाद में कुछ नहीं हाथ लगेगा। ठीक है, ये व्यवसाय को दिखाता, बड़े स्तर के व्यवसाय को दिखाता है। जो बच्चे सरकारी नौकरी में या बड़े स्तर की नौकरी करना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा कहलाता है। इसके बाद भाग्य रेखा इस स्तर की हो और उसके बगल में जो है एक छोटी रेखा हो, ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित नुकसान को दिखाता है। पार्टनरशिप ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के देख दाख के करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है जीवन में उतार और चढ़ाव के। ये अगर इस तरफ बन रही है तो इधर बन रही है, अच्छा है, तरक्की को दिखाता है। इधर बन रही है तो ये नुकसान को दिखाता है। ऐसे लोगों को सोच समझ के देख दाख के चलना चाहिए, कहीं ना कहीं नुकसान इत्यादि चीज़ें ऐसे में हो सकती हैं। बहरहाल कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको। एक चीज़ मैंने शुरुआत में कही कि काटना, ठीक है, रेखा काटती है तो उस समय पे उस दरमियान में कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, कर्ज बढ़ता है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। ये रेखा जितनी आपकी गाढ़ी होगी, ये रेखा जितनी आपकी गाढ़ी होगी और जितनी ये हल्की होगी उतना ही नुकसान होगा, उतना ही समय लगेगा निकलने में। आने वाले समय में जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं भेजूंगा जो आपके लिए हस्तरेखा से संबंधित संपूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान होगा, उसका कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।